हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और नमस्कार सभी को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये चैप्टर 11 से है और नीट के अंदर इसकी काफ़ी वेटेज होती है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लंग्स में होते हैं लंग एल्वोलाई। तो यहाँ पे मैंने आपको एक दिखाया है लंग एल्वोलाई, ठीक है। तो ऊपर से बेटा जितनी भी यहां पर ऑक्सीजन आती है तो उस ऑक्सीजन को हमने 100% यहां पर मान लिया, ओके। तो उस 100% ऑक्सीजन में से 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, ओके। तो हमने बेटा ये जो पार्ट लिया है इधर, इसको लिया है पल्मोनरी वेन्स और यहां पर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि ये पहला एक्सचेंज हुआ यहां पर एल्वोलाई के पास जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो वहां पर पहला एक्सचेंज होता है ना। और वो होता है डिफ्यूजन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। 100% में से 3% जो है वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो देखिए ये जाती है इधर से और ये ट्रांसपोर्ट होके बेटा इट एंटर इनटू द बॉडी सेल्स और टिश्यू। उसके बाद 100% में से 97% O2, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 97% जो O2 है वो कंबाइन हो जाते हैं बेटा हीमोग्लोबिन से। दिस इज आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है यहां पर? हीमोग्लोबिन। तो यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है नीट के लिए कि हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कहीं ज्यादा है CO2 से, मतलब ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है Hb से बाउंड करने की वो CO2 से ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि 97% जो O2 है बेटा वो अटैच हो रही है, वो बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन से और ये बना रही है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देगा यहां पर O2 को 97%। और उसके बाद जो यहां पर ये आरबीसी जो है तो उसमें जो है ना ये सिर्फ Hb यहां पर रह जाता है, क्योंकि उसमें से O2 जो है वो रिलीज हो चुकी है कहां पे? टिश्यू के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे O2 का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है ना। तो सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा हीमोग्लोबिन, इसको लिखूंगा क्योंकि यहां से O2 जो है वो डिफ्यूज आउट हो चुकी है हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर। तो उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है जब ये आगे मूव करता रहता है वेन से आर्टरी की तरफ और आर्टरी से वेन की तरफ, ठीक है। तो इस तरफ मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने जो उसका हाफ पार्ट है, इसके रिमेनिंग हाफ में हमने बताया है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, तो यहां पर जितनी भी CO2 निकलेगी ना इस सेल से, बॉडी सेल से, तो उसको मैंने यहां मान लिया 100%। जैसे हमने वहां पर O2 को हमने 100% माना था, तो यहां पर हमने CO2 को क्या मान लिया? 100%। तो इसमें से 7% जो O2 है, सॉरी, इसमें से जो 7% CO2 गैस होती है तो वो ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। जैसे प्लाज्मा ने उस वाली वेन्स के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया था, तो यहां पर CO2 ट्रांसपोर्ट कर रही है बेटा ये 7%। देखो कुछ परसेंटेज यहां पे बढ़ गया है। O2 जो है सिर्फ 3% ट्रांसपोर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, लेकिन जो CO2 गैस है वो 7% ट्रांसपोर्ट हो रही है इस प्लाज्मा के अंदर। क्योंकि जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी पानी होता है, वाटर होता है, और जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है CO2 की वो वाटर के साथ ज्यादा होती है, 20 से 25 गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। लेकिन इसमें कुछ पानी कम है इसलिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन कमी हुआ है। लेकिन हम यहां पे देखेंगे जो H2O होता है ये आरबीसी का, तो 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है CO2, ओके। चलिए, तो मैंने कहा भाई जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो 7% होता है प्लाज्मा की हेल्प से। उसके बाद लगभग 23%, एनसीईआरटी के अंदर ये डाटा जो है वो दिया हुआ है 20 से 25%। तो हमने एक जो मीडियम वैल्यू वो ले ली है यहाँ पर। तो 23% जो CO2 बच्चों वो ट्रांसपोर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ
हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर, तो उससे CO2 जुड़ जाती है। लगभग 23% CO2 हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो इससे बन जाएगा HbCO2, इसको हम कहेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये रहेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो 23% जो यहां पर CO2 गैस होगी वो इस हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद लगभग 70% जो CO2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ H2O ऑफ RBC। बेटा ये आरबीसी से मैंने दिखाई यहाँ पे आपको बाइकॉन्केव होती है, और इसके अंदर H2O होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। तो आपको मैंने बताया था कि H2O से बाइंड करने की जो कैपेसिटी है CO2 की, वो 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है O2 से। तो जब H2O CO2 के साथ बाइंड कर जाएगा तो इससे बन जाएगा H2CO3। H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। बेटा इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे हम कार्बोनिक एसिड। ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये होता है अनस्टेबल, क्योंकि अगर लंबे समय तक स्टेबल हो जाएगा ये ब्लड के अंदर, तो हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो कम हो जाएगा, मतलब पीएच जो होगा एसिडिक हो जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए हो सकता है। तो जो H2CO3 होता है इसको मैंने बोल दिया कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, बेटा एक एंजाइम होता है, जितना भी कार्बोनिक एसिड ब्लड के अंदर बनेगा तुरंत साथ साथ में कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम उसको ब्रेक करता रहेगा। कार्बोनिक अनहाइड्रेज की जो टर्नओवर नंबर होता है वो बहुत हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम का ही होता है। तो बहुत कम समय में जो फटाफट सबस्ट्रेट को तोड़ के प्रोडक्ट बना दे, तो उसका टर्नओवर नंबर हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है। तो काम करने की जो उसकी क्षमता होती है, जो उसकी कैपेसिटी है काम करने की, वो हाईएस्ट है सभी एंजाइम्स के अंदर, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो इससे बन जाएंगे H पॉजिटिव आयंस प्लस बन जाएगा HCO3 कार्बोनेट आयंस। ओके, तो कार्बोनेट आयंस के थ्रू जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेटा, वो हो रहा है यहां पर 70%। तो अब होता क्या है कि जो ये H पॉजिटिव आयंस है ना, तो ये आरबीसी से बेटा बाहर निकल जाएंगे, ब्लड के अंदर ये आरबीसी से बाहर आ जाते हैं, और जो क्लोरीन आयंस होते हैं उसको इक्वल करने के लिए कंसंट्रेशन को, वो अंदर एंटर कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, और इसी को हम बोलते हैं हेम्सबर्गर फिनोमिना। ओके, तो एट लास्ट वी कैन से दैट अबाउट 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ कार्बोनेट आयंस। और तो बच्चों अभी हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किया है कि ब्लड के अंदर कैसे होता है ऑक्सीजन का और CO2 का। एक बार उसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहले करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ये कैसे कैसे हुआ। ये आपको मैंने बताया कि 3% तो होता है ये प्लाज्मा से, ओके, और 97% बेटा किससे हुआ ये, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसको मैंने बोल दिया यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। तो यहां से नीट में क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, है ना, टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसके अंदर 7% आपको मैं बता चुका हूं किससे होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो होगा प्लाज्मा से। अब यहां पे CO2 थोड़ी सी ज्यादा हुई है बाइंड प्लाज्मा से एज कंपैरिजन ऑक्सीजन, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, और वाटर के अंदर जो सोलुबिलिटी होती है, सोलुबिलिटी वो ज्यादा होती है CO2 की, है ना। उसके बाद 23% बाय हीमोग्लोबिन HbCO2, और इससे बेटा क्या बना था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसके बाद 70% जो हमारी CO2 थी वो ट्रांसपोर्ट हुई थी किससे, वाटर से, H2O ऑफ द RBC प्लस में CO2, और इससे हमारा बना था H2
CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड तोड़ दिया था एक एंजाइम ने, जिसका नाम आपको मैं बता चुका हूं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इसका नाम है एंजाइम का। और इससे एक प्रोडक्ट बनता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस इससे बन जाएंगे। तो ये कार्बोनिक जो एसिड होता है ये होता है लेस स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मान लीजिए, तो हमारे ब्लड का पीएच घट सकता है ना। इसलिए यहां पर कार्बोनिक अनहाइड्रेज, इसीलिए यहां पर कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम है इसको लगातार ब्रेक करता रहता है, ताकि हमारे ब्लड का पीएच जो है ना वो कम ना हो जाए। तो समझ में आपको आ गया होगा ये कि 7% बाय प्लाज्मा, 23% बाय कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 70% बाय बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आपका रहता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद।